हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग कई दिनों से डिमांड कर रहे हो कि मैम राइटिंग सेक्शन पर वीडियो बना दो, राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट्स क्लियर कर दो। सो हेयर दिस इज़ फॉर यू पीपल, गेट रेडी। सो फर्स्ट टॉपिक जो मैं लेने वाली हूँ राइटिंग सेक्शन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता है कि यहाँ पर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं और हम एक भी नंबर हम लूज़ क्यों करें अपनी छोटी सी मिस्टेक की वजह से, उसको क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पर इस पूरे पेज पर बहुत सारे नोटिस के क्वेश्चंस दिए हैं। क्योंकि अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं पूरा पेन और पेपर के साथ नहीं बना रही हूँ, इसी बुक से मैं आपको फॉर्मेट क्लियर कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखो क्या दिया है, बैनियन ट्री स्कूल सहारनपुर एंड नेक्स्ट इज लायंस क्लब द्वारका। सो क्या देख रहे हो आप, कॉमन चीज़ क्या दिखाई दे रही है कि जो स्कूल का नाम है वो सबसे ऊपर आना है। देख रहे हो, स्कूल का नाम हमें सबसे ऊपर डालना है, कॉमा लगाना है और फिर लोकेशन मेंशन करनी है। सेकंड नंबर पे जैसे कि क्लास में भी बताया गया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो नोटिस, सेकंड नंबर पर नोटिस लिखना है, तो इसे नंबरिंग भी कर सकते हो। फर्स्ट नंबर पर स्कूल का नाम है विद लोकेशन कॉमा मार्क करके, फिर नोटिस है, थर्ड नंबर पर डेट है और फोर्थ नंबर पर टॉपिक है। टॉपिक आपका क्रिस्प एंड कॉम्पैक्ट होना चाहिए, आप बहुत डिटेल में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो उन्होंने लाइन स्टार्ट करी है वो है द सोशल सर्विस लीग SSL इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल प्रोग्राम। क्योंकि आपको पता है जो लैंग्वेज है वो फ्यूचरिस्टिक है, आपका प्रोग्राम होने वाला है, अभी अपकमिंग है, तो आप ये नहीं लिख सकते कि हो चुका है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो जो प्रॉपर लाइन है ना वो ये है, आप इसी को फॉलो करो, यही ठीक है। द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ वर्कशॉप फॉर पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द मिडिल स्कूल ऑन 1 अगस्त। कल आप 22 को आपका एग्ज़ाम है, तो आप उसके आगे की 3-4 दिन बाद की या 1 वीक या 15 डेज़ की डेट डालना, ईयर मेंशन करोगे। फिर क्योंकि आप नोटिस लिख रहे हो तो आपको उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है कि कौन सी चीज़ कब कहाँ कितने बजे किस जगह पर होने वाली है, ठीक है। स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ वर्कशॉप, टाइमिंग दे दिया इन्होंने, इन द मल्टीपर्पज़ हॉल, फादर कनकल एंड उषा शेल बी द गेस्ट स्पीकर्स। जो भी डिटेल मेंशन करी है मैं सारा रीड नहीं कर रही हूँ, फॉर्मेट देख लो। मेन चीज़ क्या है, आपको डिटेल्स डालनी है, डेट टाइम और वेन्यू। यहाँ पर इन्होंने लास्ट में एक लाइन मिसिंग की है, आपको डालनी है फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडर साइन। यहाँ ये लाइन आपकी जहाँ फिनिश हो रही है उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडर साइन। और कॉन्टैक्ट अंडर साइन यानी अंडर साइन तो हम लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें साइन करना है, तो यहाँ पर SP दत्ता, उसके ऊपर सिग्नेचर आएंगे। यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर सिग्नेचर जाएंगे और उसके नीचे उसका डेजिग्नेशन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर आप लोगों को लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज़ है नहीं। इन्विटेशंस, इन्विटेशन 2 टाइप्स के हैं, क्लासरूम में बताया गया था, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जब क्वेश्चन को पढ़ना है आप लोगों को ना, क्वेश्चन ही ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़कर ये समझना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बार बार क्वेश्चन पेपर में मेंशन किया गया होगा कि इट इज़ गोइंग टू बी इन फॉर्मल, द आंसर इज़ रिक्वायर्ड इन फॉर्मल और इनफॉर्मल वे. So you have to read the question carefully so that you can identify that the question is asking you to prepare a formal invitation card or the informal one. फॉर्मल मीन्स आप बल्क में, मास में आप लोगों को बुलाने वाले हो तो वो फॉर्मल, बट ऑब्वियस है कि फॉर्मल कार्ड ही बनेगा, वहाँ पर इनफॉर्मल तो बनेगा नहीं, आप इंडिविजुअली सबको इनवाइट नहीं करोगे लेटर लिख के। क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले नंबर 1, ऐसे नंबरिंग ये ठीक है, आप नंबरिंग ध्यान में रखना कि सबसे पहले नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द होस्ट आएगा। डेजिग्नेशन रिक्वायर्ड नहीं है, अगर स्कूल लेवल का कोई फंक्शन है तो डेजिग्नेशन चाहिए होती है, लाइक मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड स्टूडेंट्स और स्टाफ। देन आप डिटेल मेंशन करोगे, ओकेजन एंड इवेंट बताओगे, फिर डेट टाइम और वेन्यू बताओगे, और फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिसे हम RSVP के अंदर मेंशन करते हैं। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये स्कूल के बिहाफ पे बना हुआ है, क्लियर है, ये स्कूल के बिहाफ पे बना हुआ है, होप क्लियर हो जाए। द प्रिंसिपल एंड कॉमा स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, ये जो ऑफ है वो कहाँ लिखना है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ऑफ को आपको बीच में लिखना है। स्कूल का नाम क्या है, सेंट एनीज स्कूल अहमदाबाद। टेक ग्रेट प्लेजर, या फिर मैंने आपको एक लाइन लिखाई है, सॉलिसिट योर बेनाइन प्रेजेंस। कहाँ के लिए सॉलिसिट कर रहे हैं यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी ऑस्पिशियस ओकेजन
प्रेजेंस को लिटरेरी क्लब के फंक्शन पे, इनॉग्रेशन पे, जो कि होने वाला है सैटरडे 25 अगस्त को। आप इसकी डेट को आगे बढ़ा सकते हो, आपका पेपर 22 फैब को है अकॉर्डिंगली। लास्ट में कहा वेन्यू इन्होंने दे दिया, टाइमिंग इन्होंने मेंशन कर दिए, और RSVP में क्योंकि ये स्कूल लेवल का था तो इन्होंने सेक्रेटरी लिटरेरी क्लब डाला है। यहाँ पर विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिसिंग है, जो कि आप बना सकते हो। ये आप लैंग्वेज देख रहे हो थर्ड पर्सन में, कहीं भी आई वी मी का यूज़ नहीं किया गया है। फॉर्मल मीन्स थर्ड पर्सन बनाना है, ठीक है। अगेन ये भी दिया है जो कि फॉर्मल है। यहाँ पर भी एक फॉर्मल इनविटेशन कार्ड है जहाँ पर दिखाया गया है कि कोई शोरूम है और उसकी इनॉग्रेशन की गई है, ठीक है। ये एक वेडिंग कार्ड है। तो यहाँ पर इसमें क्या ध्यान रखना होता है कि अगर लड़की वालों की तरफ से कार्ड है तो पहले लड़की का नाम ऊपर आएगा, और अगर कार्ड लड़के वालों की तरफ से बनाना है तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, तो आप लड़के का नाम ऊपर रखोगे, ठीक है। यहाँ पर प्रोग्राम की डिटेल इन्होंने ऐसे दी है, अदरवाइज़ आप यहाँ इसके नाम के साथ रितेश के बाद मेंशन कर सकते हैं। सन ऑफ के बाद लिखना है हमें प्रोग्राम की डिटेल की पूजा और रिसेप्शन एंड डिनर एंड ऑल, एंड वेन्यू डिसाइड करके यहाँ पर लिखना है। वेन्यू को भी ये पूरा क्या होता है कि आपको सेंट्रल मार्जिन में लिखना होता है। ये इन्होंने इसको स्पेस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक ही पेज पे बहुत सारे दिए हैं तो स्पेस की वजह से ऐसे बनाया हुआ है। अदरवाइज़ जो पीछे दिखाया गया है लाइक दिस, ठीक है, यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट। यहाँ पर आएगा, इन्होंने म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स की डिटेल दी है, यहाँ पर आप लिखेंगे विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, और ये जो डिटेल ये RSVP के नीचे आएगा प्रिंसिपल, यहाँ पर आप लिखोगे RSVP, उसके नीचे प्रिंसिपल और फ़ोन नंबर। एट द राइट हैंड साइड यू विल राइट विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, और यहाँ पर भी आप स्कूल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। सो दिस वॉज द फॉर्मल। नाउ वी विल गो फॉर इनफॉर्मल इन्विटेशन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इनफॉर्मल में क्या होगा, इनफॉर्मल में हम इनफॉर्मल लैंग्वेज ही लिखेंगे, और अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के लिए हम ये वाली जो इन्विटेशंस हैं वो बनाते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर्मेट क्या है, देखो यहाँ फॉर्मेट डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर एड्रेस फॉलोड बाय डेट सैल्यूटेशन, जिसमें हम डियर अपने फ्रेंड या अंकल या आंटी जिसका भी नाम हमें लिखना है लिख सकते हैं। फिर हम पूरे डिटेल देंगे कि क्या ओकेज़न है, डेट टाइम वेन्यू क्या है, और फिर हम सब्सक्रिप्शन देंगे लाइक योर। सब्सक्रिप्शन में क्या आ जाएगा, योर अफेक्शनेटली। सब्सक्रिप्शन मीन्स जो RSVP वगैरह लिखते हैं ना विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स इधर लिखते हैं फॉर्मल वाले में, उसी को सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ठीक। देखो एक बार सेंडर एड्रेस, डेट आप ठीक लर्न कर लो ना कि आपको जो डेट मेंशन करनी है वो इसी फॉर्मेट में डालें। लाइक जून मेंशन किया है इन्होंने, तो आपको 22 फैब यहाँ लिखना है, फिर 2024। क्लियर है। यहाँ पर डियर सैल्यूटेशन में जाएगा, डियर फ्रेंड जिसका भी नाम है, कॉमा लगाएंगे। सो फाइनली देख लो लैंग्वेज कितनी इनफॉर्मल है। फाइनली माई ड्रीम ऑफ ओपनिंग एन एक्सक्लूसिव पार्लर फॉर लेडीज़ हैज़ कम ट्रू, वेल आई हैव नेम्ड इट स्निप, एंड डू यू नो हु इज़ कमिंग फॉर द इनॉग्रेशन, दीपिका herself. The inauguration is on Sunday, this and that, the details are here, and at the last in place of affectionately you can write yours lovingly, yours lovingly और yours truly, और यहाँ सिर्फ नाम जाएगा, कोई सिग्नेचर कुछ भी नहीं जाएंगे। क्लियर। ये था इनफॉर्मल इनविटेशन। बोर्ड में कभी कभी आ जाता है कि आपको चीफ गेस्ट को इनवाइट करना है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्सन। अब देखने से, क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि भाई फॉर्मल बनेगा क्योंकि हम किसी चीफ गेस्ट को बुलाने वाले हैं, बट नहीं। चीफ गेस्ट के लिए आप कार्ड कैसे पब्लिश करा सकते हो, प्रिंटिंग में डाल ही नहीं सकते जब तक कि आपको कंसर्न ना मिल जाए कि हाँ उसका वो विलिंग है पर्सन आने में। तो जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सब्जेक्ट देखो, इन्विटेशन फॉर जजिंग इंटर स्कूल 1 एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन, ठीक है। क्या करना है, सेंडर एड्रेस, जो फॉर्मल लेटर में लिखते हैं ना, लेटर टू एडिटर या जॉब एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट यहाँ फॉलो होगा। सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस मिस्टर इंदर सुदामा, या फिर किसी लेडी का है तो पर्टिकुलर वो आ जाएगा। सब्जेक्ट में आपने डालना इन्विटेशन फॉर जजिंग, रिस्पेक्टेड सर, खाली सर और या मैम भी लिखोगे तो भी चलेगा। एंड नाउ द लैंग्वेज, क्योंकि ये कार्ड लेटर फॉर्मेट में है तो यहाँ पर थर्ड पर्सन फॉलो करने की नीड नहीं है, इसे आप फर्स्ट पर्सन में लिख सकते हैं। वी शैल बी ऑब्लाइज्ड इफ़ यू कुड स्पेयर सम टाइम
from your busy schedule to be the chief judge. Okay, हम यहाँ पूछ रहे हैं उनसे काइंडली कन्फर्म योर एक्सेप्टेंस बाय, आपका पेपर 22 को है तो यहाँ पर जो डेट है वो अपकमिंग वीक की जाएगी, और लेटेस्ट आप यहाँ पूछ सकते हो कि कब तक आपको रिस्पॉन्स चाहिए. योर सिंसियरली आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि आप किसी प्रिंसिपल को इनवाइट कर रहे हो या किसी डिग्नेटरीज को. फिर यहाँ पर नेम जो इनवाइट कर रहा है, नमिता वाइस प्रिंसिपल. ठीक है, ये भी फॉर्मल इन्विटेशन का ही पार्ट है. नाउ कम टू रिप्लाइज. ओके, हम पहले ले रहे हैं फॉर्मल रिप्लाइज को. फॉर्मल रिप्लाइज जैसा फॉर्मल इनविटेशन में था वैसे ही फॉर्मल रिप्लाई भी है, यानी कि थर्ड पर्सन में लिखना है और बहुत शॉर्टकट में. यहाँ इन्होंने इसको ना अलग अलग पैराग्राफ में जैसे लेटर बनाते हैं वैसे ही दिया है, बट ऐसे लिखने की नीड नहीं है. आप सिंपल जैसे नीचे दिया है वैसे ही लिख सकते हैं. लाइक मिस्टर राकेश राणा सिंसियरली थैंक्स मिसेस एंड मिस्टर KL शास्त्री for their kind invitation to the wedding of their third person. ठीक है, their son Mohit on 15th October 2024 at 7 PM. बट कॉमा लगाया, रीज़न दिया है क्योंकि डिक्लाइनिंग कर रहा है. देखो हेडिंग डाला है ऊपर. ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मतलब आंसर स्क्रिप्ट में भी करना है. अगर पेपर में मेंशन है कि आपको जो रिप्लाई है वो डिनाई करके बनाना है या एक्सेप्ट करके बनाना है, तब तो आप वही करोगे जो क्वेश्चन पेपर ने कहा है. चॉइस होगी या तो इन्विटेशन बनाना है या उसका रिप्लाई लिखना है. क्वेश्चन पेपर में दिया है फॉर्मल बनाना है, इनफॉर्मल बनाना है, एक्सेप्ट करना है, डिनाई करना है, तो गो विद दैट. नहीं दिया है तो इट्स अप टू यू, आप उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हो, डिनाई भी कर सकते हो. तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर नीचे वाले में इन्होंने मना कर दिया है. रीज़न जब हम मना कर रहे हैं तो रीज़न ज़रूर कोट करना है. बट रिग्रेट्स हिज इनेबिलिटी टू अटेंड बिकॉज ऑफ अ प्रायर एंगेजमेंट. ही विशेस मोहित अ ब्लिसफुल कॉन्जुगल लाइफ. ठीक है, नेक्स्ट ऊपर वाला जहाँ ये एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टिंग मेंशन जरूर करना है आपको बॉक्स के ऊपर ही. ये बॉक्स में जाएगा, यस बॉक्स में जाएगा क्योंकि फॉर्मल है. मिस्टर राकेश राणा हैज़ मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन ऑफ मिसेस एंड मिस्टर KL शास्त्री और टू द मैरिज ऑफ देयर सन मोहित ऑन 15th October 2010. ये रहा इसका सेंडर ऑफ रिप्लाई एक्सेप्टिंग इन्विटेशन होस्ट. ये इन्होंने डिटेल दी है लाइक क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन करनी है, बट इसको इस तरह से लिखना मैंडेटरी नहीं है. आप सिंपली लाइन में लिखोगे जैसे यहाँ नीचे लिखा है इन्होंने. ठीक है, ये भी अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड इन्होंने ऐसे अलग से मेंशन किया है. या ऐसे ही हम ले रहे हैं इनफॉर्मल रिप्लाइज. इनफॉर्मल रिप्लाइज बहुत आसान है, जैसे आप ये देख रहे हो. अगेन इनको बॉक्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी क्योंकि इनफॉर्मल है. लेटर फॉर्मेट में जाएगा. हेयर आर द डिटेल्स. क्या करना है, सेंडर एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड कि आपको बुलाया है, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, ये आप बॉक्स के ऊपर ही मेंशन करोगे यहाँ एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन. और लास्ट में सब्सक्रिप्शन के बाद सेंडर्स नेम. तो क्या करना है, सबसे पहले सेंडर्स नेम सेंडर्स एड्रेस, डेट, salutation, thanks a lot for your invitation to Mohit's wedding. I देख रहे हो लैंग्वेज फर्स्ट पर्सन में लिखना है. I am really stumped. Has he grown so big? I still remember. इनफॉर्मल लैंग्वेज चलेगी क्योंकि आपको जो इनफॉर्मल जो रिप्लाई है वो इनफॉर्मल रिलेशनशिप में चलता है. देख लो एक बार, पढ़ लो. Anyway, it is really a happy occasion and I will definitely join the festivities. I am coming with Ranjana and the kids. See you soon. Yours lovingly आप mention कर सकते हो, yours lovingly. Okay, and the next question is declining the invitation. डिक्लाइन करना है यानी आपको यहाँ पर भी चाहे फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, आपको यहाँ पर मेंशन तो करना ही है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो या डिनाई कर रहे हो. सेंडर्स एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, सेम चीज़ है. बस यहाँ क्या करना है, रीज़न यहाँ भी करोगे. अगर आप मना कर रहे हो तो रीज़न दोनों जगह कोट करना है. देखो, थैंक्स अ लॉट, दिस इट इज़ हैप्पी ओकेजन एंड आई वुड हैव लव टू जॉइन इन ऑल द फेस्टिविटीज़ बट Shaura, our little son is not keeping well and needs our constant care and attention. I really feel bad for missing the event. Please accept my best wishes. ठीक है, I hope it would be clear now.